जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 14 आप सुनने जा रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। बुद्धगुप्त के शासनकाल के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। 485 ईस्वी तक हुण मध्य भारत तक फैल गए थे। बाद में हुण शासक मिहिरकुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया और उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुणों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी। अन्य क्षेत्रों में भी अधीनस्थ शासक और सामंत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मोखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल में भी स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्य का पुनर्गठन किया, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केंद्रीकृत नहीं था। इसमें अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते ही इन अधीनस्थ शासकों और सामंतों ने गुप्त वंश की सत्ता को चुनौती दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य में सैन्य बल की कमजोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया। गुप्त काल विधा, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग भी कहा जाता है, मगर यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस काल में प्रगति अवश्य हुई, मगर इसका प्रभाव शासक वर्ग तक ही सीमित था। जनसाधारण की स्थिति सुखद नहीं थी। इस प्रगति का केंद्र राजधानी और उससे संबद्ध क्षेत्र थे और साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। फिर भी बिहार के इतिहास के संबंध में यह एक गौरवशाली अध्याय था। इस काल के विख्यात विद्वानों में वराहमिहिर, आर्यभट्ट और महागुप्त के नाम महत्वपूर्ण हैं। गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसका संस्थापक कुमारगुप्त था। कालांतर में यह विधा का प्रमुख केंद्र बना, जहां बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। इस काल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रगति हुई। कालिदास ने अनेक नाटकों की रचना की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ और हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः इसी काल में विकसित हुआ। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। घर पर रहिए, बी पॉजिटिव। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।